सुबह सुबह नींद खुलते ही वो आंखें मलता हुआ गली में आ जाता था और सामने के मकान की खिड़की के अंदर झांकने की कोशिश करता था। उस मकान में कई खिड़कियां थीं, लेकिन उसे पता नहीं था कि जिस लड़की को वो देखना चाहता है वो किस खिड़की वाले कमरे में रहती है। वो उसे एक नज़र देखना चाहता था और कई बार वो अपनी छत पे भी चढ़ जाता था मकान की कि जब वो लड़की नहा के आए और वो उसकी तरह झुककर अपने बालों को तौलिए से झाड़े तो उसके दिल को तसल्ली हो। कई बार उसकी इच्छा पूरी होती थी और लड़की जो थी नहा के छत पे आती थी और कंधे पे पड़ा हुआ तौलिया लेके वो अपने बालों को, जो कि लंबे थे, और जब वो झुक के बाल झाड़ती थी तो फर्श को लगने को होते थे। उसे उसका ऐसा करना बहुत अच्छा लगता था। कई बार उसे लगता कि जब उसकी शादी होगी तो उसकी पत्नी भी नहा के जब बाल ऐसे झाड़ेगी तो वो उसको देखा करेगा और उससे बेइंतहा मोहब्बत करेगा। उसने कई बार उस लड़की को आवाज़ देनी चाहिए लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। कई बार वो अकेली होती थी और कई बार उसके साथ दो तीन और होती थी। एक आध अधेड़ उम्र की औरत भी उनके साथ छत पे आती थी। वो कई बार सोचता कि वो अपने मन की बात कैसे कहे। एक दो बार उसने एक कागज़ पे चिट्ठी भी लिखी और उस चिट्ठी को उसने जब उनकी तरफ फेंका तो वो गली में ही गिर गई और स्कूटर पर जाते हुए एक आदमी ने उस कागज़ को अपने जेब में रख लिया था और चले गया था। उसे बहुत शर्म आई कि जो बातें उसने लिखी है वो आदमी घर जाके पढ़ेगा तो क्या सोचेगा। उसने कई बार इशारे इशारे में अपनी माँ को भी चिट्ठी में लिखा कि अकेले रहना बड़ा मुश्किल है, खाना बनाना बड़ा मुश्किल है, वैसा खाना बनता ही नहीं है जैसे कोई महिला बना सकती है। पर उसकी माँ उसे तसल्ली देती थी कि पैसे चाहे कितने लग जाए वो किसी अच्छे होटल में खाया करें और घर में ज़्यादा खाना बनाने की कोशिश ना करे बल्कि उस समय को वो पढ़ने में लगाए। उसने कई बार अपनी माँ से इशारों इशारों में कहा भी कि वो शादी करना चाहता है। उसने लोगों के परिवारों का वर्णन किया, पति पत्नी का वर्णन किया कि उनके हंसने की आवाज़ आती है, उनके घर में बच्चे हैं, वो है। वो कई बार वो कहता था कि मेरी नौकरी जल्दी लग जाएगी तो वह भी किसी जगह अच्छे मकान में रहेगा या अपने घर पे रहेगा। लेकिन उसकी माँ बाप की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। वो उसको हमेशा पढ़ाई में ध्यान देने को कहते थे कि भैया तुम पढ़ने में ध्यान दो और ज़्यादा इधर उधर की बातें करके टाइम वेस्ट ना करो। उसे बड़ी हैरानी होती थी कि घर वाले समझते क्यों नहीं है कि अब वो बड़ा हो गया। उसने अपने दोस्तों की बहनों के हाथों कई बार संदेशा भेजना चाहा लेकिन कहीं से भी गुड न्यूज़ नहीं मिल रही थी। वो अपने सवालों का जवाब मांगता था। वो उनको कहता था कि उन लड़कियों से पूछ क्या है कि क्यों, क्या वो उसे पसंद करती हैं और उससे शादी करेंगी, लेकिन सब उसको टाल देते थे। यहाँ तक कि उसकी एक भाभी, जो उसकी एक फ्रेंड की भाभी थी, उसने भी उसको कहा कि
ये लड़की वाला ठीक नहीं है, परिवार ठीक नहीं है, तुम इसके चक्कर में ना पड़ के तुम पढ़ाई करो। जब तुम नौकरी पे लग जाओगे तो मैं तुम्हें एक अच्छी से लड़की से मिलवाऊंगी और उससे तुम शादी कर लेना। लेकिन वो इस चीज़ पे राज़ी नहीं हुआ। उसे बड़ी हैरानी होती थी कि मतलब ज़िंदगी कैसी है। आए दिन उसको बात बात पे हैरानियाँ होने लगी हैं, उसका दिमाग ख़राब हो गया, पढ़ने में दिल नहीं लगता। एक दिन उसने उस लड़की की तरफ देखा तो वो उसे देख के हंस रही थी। उसने सिर के ऊपर हाथ घुमाया। उस लड़की ने जीभ निकाली और सीढ़ियों से नीचे चली गई। लेकिन इससे ज़्यादा बात बन नहीं सकी। उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। कोचिंग से वो एब्सेंट रहने लगा। कोचिंग वाले सर पूछते थे कि काम क्यों नहीं किया, याद क्यों नहीं किया, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो अपनी तबीयत का बहाना बना देता था। एक दिन उसका दिमाग इतना भंना गया कि उसे पता ही नहीं लगा कि कब वो अपने छत की मुंडेर से गली में कूद गया। गली में कूदने के बाद उसे होश में तब आया जब वो एक हॉस्पिटल में था। उसके टांगों पे, बाँह पे फ्रैक्चर था और प्लास्टर चढ़ा हुआ था। उसके एक दोस्त ने बताया कि उसके घर उसने फ़ोन कर दिया है कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया। कहता तुम क्यों कूदे? तब उसने बताया कि ऐसे ऐसे वो उस लड़की के रिस्पॉन्स ना देने से निराश हो गया है और अब जीना नहीं चाहता। उसने कहा कि देखो, इस बात को मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने फ़ोन पे तुम्हारे माँ बाप को नहीं बताया और यही कहा कि तुम पतंग उड़ाते उड़ाते ऊपर से गिर गए हो। तो तुम्हारे माँ बाप ने सीधा कहा था कि पतंग का तो शौक ही नहीं है उसको, वो कैसे पतंग उड़ाएगा। वो पुलिस में रिपोर्ट करने की कह रहे थे। आज शाम को वो ट्रेन से आएंगे। तो इसने घबरा के कहा कि नहीं नहीं, पुलिस से रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए, मामला बहुत बढ़ जाएगा। तो उसके माँ बाप जब हॉस्पिटल आए तो उन्होंने उसको पूछा तो उसने कहा तुम पुलिस में रिपोर्ट नहीं करना, क्योंकि ये एक हादसा है, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ नहीं है, क्रिमिनल केस नहीं है। माँ बाप ने कहा ठीक है, तुम कारण बताओ। तो उसने फिर बताया कि ऐसे ऐसे बात है, वो जीना नहीं चाहता क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो उससे रिस्पॉन्स नहीं दे रही। पत्र में उसने अपने माँ बाप को कहा कि तुम्हें मैंने कई बार इशारा किया शादी के लिए, तुमने कोई हामी नहीं भरी, ना तुम कुछ समझे। अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ, पढ़ना नहीं चाहता हूँ, नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। उसके माँ बाप ने कहा कि ठीक है, हम उस लड़की के घर जाके बात करेंगे उसके माँ बाप से और कोशिश करेंगे कि उनको रिश्ता मंजूर हो। उसे तसल्ली हुई, वो अपने बेड पे तसल्ली से लेटा रहा। दूसरे दिन दोपहर के टाइम उसके मम्मी पापा आए और मम्मी पिताजी को देख के उसने उठने की कोशिश की तो उन्होंने उठने से मना कर दिया। उसके मोहल्ले के कुछ और लोग भी उनके साथ उसे देखने हॉस्पिटल आए थे और कह रहे थे कि ये तो बहुत शरीफ लड़का है, ना जाने छत से कैसे गिर गया, तो छोटा बच्चा तो है नहीं। अभी पेपर भी नहीं आए कि इसके नंबर ख़राब आने का सोचें। तो उन्होंने कहा कि देखो तुमसे मिलने कौन आया। उसने
भीड़ में नजरें घुमाई तो वही लड़की, तीखे नैन नक्श वाली। उसके बाल सलीके से बंधे थे, क्लिप था, गले में हार डाले हुए थे, चूड़ियाँ थी और बहुत ही सुंदर रंग का सूट और चुन्नी पहने वो मुस्कुरा रही थी। उसके होंठों पे लाल लिपस्टिक लगी थी, गाल भी जैसे पाउडर से पुते हुए थे। उसने मुस्कुरा के उस लड़की को देखा जैसे कह रहा हो कि हाय हाउ आर यू। तब उस लड़की ने आगे बढ़ के फूलों का एक बुके उसके तरफ बढ़ा दिया। कहती है, ये मेरी तरफ से स्वीकार करो, अगर तुम मेरे से शादी करना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन उसके इतना कहने पर भी वो खुश नहीं हुआ, बड़ा हैरानी से उसकी तरफ देखता रहा। एक लड़की एक मर्द की आवाज़ में, मोटी भारी आवाज़ में कैसे बोल सकती है? उसे बड़ा हैरान होते देख उस लड़की ने कहा कि देखो, तुम मेरे से शादी करना चाहो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि हम लोग जो सामने के मकान में रहते हैं ये हम किन्नर लोगों ने किराए पे ले रखा है। हम लोगों के घर बधाइयाँ दे के कुछ पैसे कमाते हैं। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है। तुमसे मैं शादी कर लूँगी तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, मेरी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारी खूब सेवा करूँगी। आज से मैं तुम्हारे लिए खाना फ्रूट वाला लाया करूँगी। तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो। लेकिन अब उस लड़के के मन में उस लड़की के प्रति, जो कि एक हिजड़ा था, कोई लगाव बाकी नहीं रहा था। उसने बड़ी उदास नज़रों से उस लड़की से नज़रें मोड़ ली और दीवार की तरफ पीट करके लेट गया। उसे बड़ी शर्म आई। वार्ड में उसके माँ बाप, उसके फ्रेंड, उसकी बहनें, भाभी और वो किन्नर सारे बेतहाशा हंस रहे थे। और तभी नर्स ने कहा, ओहो बाबूजी, इसके चक्कर में तुमने अपनी हड्डी पसली तुड़वा दी। खैर कोई बात नहीं, जल्दी तुम ठीक हो जाओगे। थैंक्स फॉर दिस टाइम। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और मेरी आने वाली कुछ और कहानियों को भी आप चाव से देखिए। धन्यवाद।